हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत बच्चों का क्वेरी आ रहा था कि सर एक स्ट्रैटेजी वीडियो बता दो, ये बता दो हमें कि 40 में से 40 नंबर कैसे स्कोर करेंगे, और साथ में मुझे सर ये भी बता दो कि पासिंग मार्क्स नंबर कैसे स्कोर कर लें, 40 में से एटलीस्ट 25 नंबर तो कैसे स्कोर कर ले। तो अगर आपका कोई भी कंसर्न है, या तो आपको 20 से 25 नंबर लाने हैं, या आपका कंसर्न ये है कि भाई साहब मुझे 40 में 40 नंबर लाने हैं, तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। पसंद आए तो अपने क्लासमेट्स को और अपने टीचर्स को जरूर फॉरवर्ड करना। तो भाई 40 नंबर लाना अकाउंटेंसी जैसे सब्जेक्ट्स में हेल डिफिकल्ट टास्क है इफ यू बिलोंग टू आईएससी स्ट्रीम, क्योंकि पता ही नहीं होता है कि हमारा जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसके क्वेश्चंस स्पेसिमेन जैसे बनेंगे नहीं बनेंगे, हम जो बुक फॉलो कर रहे हैं उसके जैसे क्वेश्चंस आएंगे नहीं आएंगे। इट इज हेल डिफिकल्ट टू क्रैक थ्रू अकाउंटेंसी पेपर। लेकिन कुछ बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं जो आपको खास तौर से ध्यान रखनी है वाइल अटेम्प्टिंग दिस पेपर, और अगर आप ये बातें ध्यान रख रहे हैं तो समझ लीजिएगा हाफ द वॉर इज वन। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं 3 एस्पेक्ट्स की, लेट इट बी 4 एस्पेक्ट्स। एक है थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स, उसके बाद है प्रैक्टिकल, फिर है एप्लीकेशन। थियोरेटिकल, प्रैक्टिकल, फिर है एप्लीकेशन, और उसके बाद जो लास्ट एस्पेक्ट आता है जिसके पीछे सबसे ज्यादा बच्चे परेशान होते हैं, वो आता है डिफिकल्ट। तो भाई ये डिफिकल्ट क्या है? मतलब वो क्वेश्चन जो जेन्युइनली डिफिकल्ट आने वाले हैं पेपर में। तो भाई कुछ क्वेश्चन तो बहुत आसान आएंगे, कुछ जो थियोरेटिकल है वो तो आपको कैसे कैसे करना है वो मैं सब बताने जा रहा हूं, और फिर किस चैप्टर पर ज्यादा ध्यान देना है ये भी बताऊंगा। थियोरेटिकल एस्पेक्ट को कवर करने के लिए आपको 3 चैप्टर बहुत हार्डकोर तरीके से पढ़ने हैं। वो है आपका डिबेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर एंड डिसोल्यूशन। इस चैप्टर से सबसे ज्यादा थ्योरी आएगी आपके सेक्शन ए से। सेक्शन बी से तो आप सभी को पता है क्या आने वाला है, एक कैश फ्लो से क्वेश्चन आने वाला है थ्योरी का, और एक क्वेश्चन कंपैरेटिव कॉमन साइंस से मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन इन चैप्टर से जो आपको थ्योरी आएगी वो काफी हद तक टेढ़ी थ्योरी आने का मतलब है, सीधा सीधा नहीं मिलेगा। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में मैं बताऊं आपको तो कुछ क्वेश्चन बहुत सिंपल मिलेंगे, जैसे रिटायरमेंट का चैप्टर एंड डिसोल्यूशन का चैप्टर आपको पास कराने के लिए आया है। रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन आपको सबसे ज्यादा आसान क्वेश्चन दे रहा होगा। उसके बाद क्या है? एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन क्या है? एप्लीकेशन बेस्ड आपका वो क्वेश्चन है जो आपको अगर थोड़ा सा भी तुमने पढ़ाई करी है तो आप अप्लाई कर लोगे अपनी नॉलेज और आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। वो चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट। बहुत इजी है, बहुत इजी है। और साथ में थ्योरेटिकल में आप कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज भी डाल देना। कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज, ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जो आपका थ्योरेटिकल और बहुत आसान वाला क्वेश्चन कवर कर रहे होंगे। डिफिकल्ट कहां से आएगा? डिफिकल्ट आएगा पेपर आपका डिबेंचर से और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर से। तो ये एक ऐसा जाल है जो अगर आपने समझ लिया कि कैसे कैसे उसको बुनना है तो तुमको समझ में आ जाएंगी सारी चीजें। तो भाई आसान क्या है? रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन। थोड़ा सा भी अगर आ गया तो कैश फ्लो स्टेटमेंट तुम अच्छा सा कर लोगे। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग होपफुली अलग अलग आ रहा होगा, तो वहां पर बहुत डिफिकल्ट आने के चांस नहीं है। साथ में ये थ्योरेटिकल पोर्शन आपका कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज से 2 नंबर आपको इजीली मिल जाएंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि 2 ही नंबर का वेटेज है। डिफिकल्टी लेवल डिबेंचर्स और रिडेम्पशन में है। अब सर अगर अभी तक आपने पढ़ाई नहीं शुरू की है और आज की तारीख हो गई है 16 ऑफ मई को, अगर आप ये देख रहे हैं तो आपको पहला चैप्टर कौन सा पढ़ना चाहिए, ये बहुत लोगों का कंफ्यूजन है। तो पहले अब आपको डिबेंचर और रिडेम्पशन नहीं पढ़ना है, पहले अब आपको खत्म करना है आपका डिसोल्यूशन, क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर और सबसे आसान तरीके से पढ़ने वाला चैप्टर है ये। साथ में इसके बाद तुमको पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से रिटायरमेंट, ये खत्म कर लेना चाहिए बाय 17 तारीख तक इसको खत्म कर लेना चाहिए। अब तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल आएगा सर ये खत्म कहां से करें? पहली बात तो तुम मेरा लाइव वीडियो देख लो, लाइव वीडियो से तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और साथ में क्वेश्चन कहां से प्रैक्टिस करने, एड्स टू अकाउंटेंसी के मैंने
आपको डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप डाउनलोड करना है, वहां पर फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर मिल जाएगा, या टेलीग्राम ग्रुप आपने अगर मेरा ज्वाइन कर लिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पर भी मैंने डाल रखा है, वहां से आप इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन 17 मई से एक भी दिन आपका आगे नहीं जाना चाहिए रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन के लिए। फिर क्या करना चाहिए? फिर आपको करना चाहिए कैश फ्लो स्टेटमेंट, और इसके लिए केवल एक दिन मिलेगा, वो दिन है आपका 18th ऑफ मई। इसके साथ साथ कैश फ्लो के वाले दिन में आप थियोरेटिकल वाला पोर्शन, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज भी निपटा लेना, इन केस अगर तुमने पढ़ाई करना शुरू नहीं किया है। अब सर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कॉमा इशू ऑफ डिबेंचर्स आपको लगाना होगा आखिरी दिन 19th ऑफ मई। इस दिन जितना पढ़ पाना इसको पढ़ लेना। जब जहां तक अगर आपको दिक्कत आ रही है, आपसे नहीं किया जा रहा है, कोई बात नहीं, 19th मई को ये कर लेना। साथ में तुमको क्या करना है? साथ में 20th मई को तुम्हें मॉर्निंग में स्पेसिमेन लगा के चले जाना है। स्पेसिमेन लगा के चले जाओगे तो मतलब तुम पास हो जाओगे। इस ऑर्डर में पढ़ोगे तो तुम पास हो जाओगे, तुम फेल नहीं होगे। अब बात करते हैं वो बच्चे जिनको 40 में 40 स्कोर करना है, एंड होपफुली इस बार हम लोग करके दिखाएंगे। उन बच्चों को क्या करना चाहिए? वो अगर 16th मई में मेरे साथ साथ अभी तक उन्होंने लाइव क्लासेस अटेंड की होंगी, तो होपफुली उनका कंपैरेटिव कॉमन साइज और रिटायरमेंट आज तक हो जाना चाहिए। उन्हें क्या करना है? मेरे साथ 17 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख को मेरे साथ सॉल्व करने हैं मॉडल टेस्ट पेपर्स। मॉडल टेस्ट पेपर्स, मॉडल टेस्ट पेपर 1, मॉडल टेस्ट पेपर 2, फिर मेरे साथ सॉल्व करना है स्पेसिमेन। अगर मेरे पास समय बचा तो मैं 2 मॉडल टेस्ट पेपर और करवा दूंगा। तुम्हारी तैयारी अगर मेरे साथ साथ चल रही है और तुमने ये मॉडल टेस्ट पेपर भी कर लिए हैं, तो 100% चांस है कि आपका सब कुछ सॉर्टेड चल रहा है। और उसे क्या करना पड़ेगा? 20th और 19th की रात को, 19th एंड 20th की रात को उस बच्चे को मॉडल टेस्ट पेपर लगाने के बाद थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। अब सर हम थ्योरी पढ़ें कहां से? भाई थ्योरी 19 तारीख की रात को मेरे एप्लीकेशन के ऊपर अपलोड हो जाएगी इन पीडीएफ फॉर्मेट। बस तुम वो पीडीएफ डाउनलोड करके देख के चले जाओगे, थ्योरी की ज्यादा बवाल आएंगे ही नहीं। या अगर तुमने एड्स टू अकाउंटेंसी वाली किताब रखी हुई है या कोई और किताब है, तो स्टार्टिंग के चैप्टर्स की आप थ्योरी पढ़ सकते हो। अगर चाहते हो कि ज्यादा सॉर्टेड तरीके से मिल जाए तो यहां पर सॉर्टेड तरीके से मिल रहा होगा, सो नीड नॉट वरी अबाउट एनीथिंग। इसके बाद भी लगता है कि कुछ और सजेशन आपके पास है जो ज्यादा बेहतर हो सकते हैं, कमेंट करो और मुझे बताओ कि क्या और अच्छा तरीका हम लोग फॉलो कर ले, सो दैट आपके 40 में से 40 नंबर आ जाए। और अगर आपके स्कूल टीचर ने भी कुछ इससे अच्छा बेटर आइडिया बताया हो तो डू शेयर विद अस, सो दैट दैट आइडिया कैन बी इंप्लीमेंटेड विद ऑल द स्टूडेंट्स। और अगर मेरा बात समझ में आ रही हो तो अपने क्लास टीचर, अपने सब्जेक्ट टीचर, अपने पड़ोसियों से और अपने क्लासमेट से जरूर शेयर करिए, बिकॉज अच्छा करेंगे तब ना होगा आपके साथ अच्छा। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। लव यू ऑल।